हेलो एवरीवन, मैं प्रियंश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रियंश शर्मा। बेटा कुछ दिनों से थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा था मेरा, इसलिए वीडियोस आपके पास नहीं आ पा रही थी और ये शेड्यूल अभी और भी बिजी चलेगा कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक। तो हो सकता है कि आपकी वीडियोस थोड़ी लेट आए, लेकिन आएंगी ज़रूर। आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टर्म 1 का सिलेबस आपको हमारे चैनल पर जब तक आपके एग्ज़ाम आए नवंबर तक मीन्स क्लियर हो जाए, पूरा अपलोड हो जाए। तो आज उसी को देखते हुए मैं क्लास 12 के लिए नोटिस का एमसीक्यूज का सेशन लेके आया हूँ बेटा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है वो हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ नोटिस, नोटिस के टाइप्स। तो टाइप ऑफ नोटिस, जो नोटिस है वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं आपके। पब्लिक नोटिस, इंफॉर्मेशन नोटिस, प्रोविजन नोटिस, वार्निंग नोटिस और इंसिटेशन नोटिस। अब क्योंकि बेटा ये आपके में एमसीक्यूज आएंगे तो इनके बारे में, इनका फॉर्मेट क्या है, कैसे होता है, ये हम लोग जब जानेंगे जब ये पेपर एमसीक्यूज की जगह रिटन हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए हम एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पहला एमसीक्यूज देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 12 इज। कक्षा 12 के लिए कौन जो वर्ल्ड लिमिट है वो कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? 50। ऑप्शन बी 50 वर्ड्स की। ठीक, अ नोटिस इज अ मैसेज। नोटिस क्या है? एक मैसेज है। इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। इसमें क्या होती है बेटा? इंफॉर्मेशन होती है अबाउट समथिंग, किसके बारे में? तो वो है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। बेटा ग्रूम वांटेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए, एडवर्टीजमेंट है ना कि नोटिस है। ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, सिचुएशन वांटेड। ये सब चीज़ें आपके नोटिस में नहीं आती। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस इज अ। नोटिस क्या है? तो नोटिस इज अ, आप क्या लगाएंगे इस पे? टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ आर्टिकल, नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी फटाफट। देखिए, क्योंकि लेटर अपने आप में अलग चीज़ है, रिपोर्ट अपने आप में अलग चीज़ है, आर्टिकल अपने आप में अलग चीज़ है, तो आप लगाएंगे नन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, चलिए। द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड बी अबाउट, क्या होना चाहिए? तो ये बेटा कैची लिखा हुआ है, कैची। तो कैसा होना चाहिए बेटा? वी ब्रीफ एंड कैची। कैची मतलब आकर्षण। चलिए बेटा क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सैल्यूटेशन इन अ नोटिस? तो नोटिस में सैल्यूटेशन क्या होती है? तो अब इसकी तरफ आते हैं बेटा। ऑप्शन देखिए फटाफट इसके, क्या होती है सैल्यूटेशन? जस्ट एव द डेट, क्या डेट होती है? जस्ट ब्रो द डेट, ब्रो के नीचे होती है। along विद द डेट, डेट के साथ होती है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। तो आपका आंसर हो जाएगा देयर इज नो नीड टू राइट अ सैल्यूटेशन इन नोटिस। कोई आवश्यकता हमें ऐसी नहीं होती कि आप सैल्यूटेशन लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ नोटिस? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है एक नोटिस को स्टार्ट करने का? तो आप आंसर लगाइए, क्या लगाएंगे बेटा? थ्रू द कॉलम, दिस इज टू इन्फॉर्म, along with the date, there is no need to write solution in notice। तो क्या लगाएंगे आप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? दिस इज टू इन्फॉर्म, ऑप्शन बी, दिस इज टू इन्फॉर्म, ऐसा इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए नोटिस की। क्वेश्चन नंबर 5, द टॉप ऑफ अ नोटिस देयर इज राइटिंग। क्या लिखा होना चाहिए बेटा टॉप पे? तो कौन सी चीज़ लिखा थी टॉप पे? नॉर्मल सी बात है बेटा, नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी को आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8, बताइए आंसर क्या हुआ इसमें से, कौन सा बेटा करेक्ट है? तो आप आंसर लगाइए। नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, ये भी सही है। नोटिस इज ऑफ 15 वर्ड्स, बिल्कुल अभी पढ़ा हमने। नोटिस इज इंडियन यूजर सब्सक्रिप्शन, हाँ बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर बेटा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। इन अ नोटिस वेयर शुड बी सब्सक्रिप्शन बी? कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए बताइए? एट द एंड। कहाँ होना चाहिए? एट द एंड। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
हाउ डू यू राइट अ सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस, आप कैसे लिखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब ए क्या है आपका, तो ए है इन कैपिटल लेटर्स, और सी क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ एवरी वर्ड इज रिटन एज कैपिटल एक्सेप्ट एन, सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय गर्ल इन अ नोटिस, कहाँ होने चाहिए, तो एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द मिडिल, हेड बॉय नीड साइन। तो आपका इसका आंसर क्या लगाएंगे, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी, क्या हो जाएगा बेटा, डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इज द सिग्नेचर प्लेस नियर द टॉप ऑफ द नोटिस, ये पी एफ नहीं है, ऑफ है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 12 है, इज द सिग्नेचर प्लेस नियर द टॉप ऑफ द नोटिस, तो क्या आंसर होगा बेटा आपका, ए बी सी या डी। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी आगे नीचे देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिलो द नेम ऑफ द राइटर, कहाँ पे बेटा, बिलो द नेम ऑफ द राइटर, राइटर के नेम के नीचे। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नोटिस, क्या पार्ट, अच्छा बेटा यहाँ पे नोट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर नॉट द पार्ट ऑफ नोटिस, तो आपका आंसर हो जाएगा फिर यहाँ पे नोट लगा के ए सैल्यूटेशन। ठीक, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं लेटर के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, व्हेन यू फाइंड समथिंग यू पुट इन अ नोटिस एट द वर्ड फाउंड, तो इस क्या हो जाएगा बेटा आंसर इसका, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जब आपको कुछ चीज़ मिलती है तो क्या होता है बेटा, क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू फाइंड समथिंग, जब आपको चीज़ मिलती है, यू पुट इन अ नोटिस, अगर नोटिस लिखते हैं एंड ऐड द वर्ड फाउंड, कैसे लिखते हैं वर्ड फाउंड, लेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू यू राइट अ नोटिस ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी, आप कैसे लिखेंगे बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक पहला पढ़ लिया आपने यहाँ पे, चलिए ऑप्शन बी देखिए, रिवॉर्ड टू द वन ऑफ, अच्छा देखिए हाँ नॉर्मल सी बात है, अगर आपने देखे वो पोस्टर लगे हुए कहीं भी नोटिस के, तो आप देखिएगा उसमें लिखा होता है कि अगर आपने चीज़ लौटाई में आपको उचित से उचित इनाम दिया जाएगा, तो बस वही ऑप्शन हो जाएगा बी कि, तो फिर वही ऑप्शन हो जाएगा बी, रिवॉर्ड टू वन हु हैज़ फाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिससे मिलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज pseudonym मीन्स इन राइटिंग, तो क्या होता है इसका मतलब, फिक्शियस नेम, कल्पनात्मक नाम या फिर नाटकीय नाम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू व्हेन यू राइट, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है बेटा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू आई नीड टू कीप द नोटिस इन अ बॉक्स, देखिए अगर कहा जाए तो करना है, अगर नहीं कहा जाए तो नहीं करना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कीप द नोटिस इन द बॉक्स। ठीक, तो अगर कहा जाए तो आपको करना है, ना कहा जाए तो नहीं करना है, तो इसलिए आप ऑप्शन क्या लगाएंगे बेटा, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड यू आंसर व्हेन द राइटिंग, तो व्हाट वेयर व्हेन तीनों चीज़ होनी चाहिए, कब मिला, कहाँ मिला, ठीक है, और क्या मिला, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द राइट वे टू राइट डेट, कौन सा सही तरीका है बेटा डेट लिखने का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी 23 मार्च 2021। ठीक, अगर लिखा जाए मार्च 23 तो कॉमा 2021, इस टाइप से लिख सकते हो, ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन और जो लिखा है उनमें से बी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। चलिए, तो विच प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज इन नोटिस, कौन सा प्रोनाउन नोटिस में यूज नहीं किया जाता, तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, आई। क्या होगा आंसर, आई। क्लियर, चलिए
क्वेश्चन नंबर 22, नोटिस इज रिटन फॉर, किसके लिखा जाता है? फॉर अ फाउंड ऑब्जेक्ट, लॉस्ट ऑब्जेक्ट, एन इवेंट, सबके लिए ऑल ऑफ दीज लगाइए इसका आंसर, ठीक, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्ड नोटिस इज इन दिस सेंटेंस, वर्ड अच्छा किस वर्ड में लिखा जाता है? तो देखो बेटा, ओसवाल की एक बुक है, उसमें आंसर दिया हुआ है कर्सिव लेटर्स, लेकिन आप आंसर लगाइए ब्लॉक लेटर्स, क्योंकि जो नोटिस है वो कैपिटल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में लिखा जाता है, ऐसे डिजाइनिकल वर्ड्स में नहीं लिखा जाता। तो आप इसका आंसर लगाइए ऑप्शन बी, ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स जैसे भी आपको फॉन्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्लॉक लेटर्स हैं। और कर्सिव तो आप जानते हैं थोड़े स्टाइलिश होते हैं, अगर नोटिस स्टाइलिश होगा और बाई चांस किसी को कर्सिव नहीं आती तो पढ़ नहीं पाएगा। ब्लॉक लेटर्स सुइटेबल होते हैं लिखने के लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन 24, वेयर इज द नोटिस पुट अप इन अ स्कूल, कहाँ लगाया जाता है बेटा? तो नोटिस बोर्ड पे। क्या इसमें सोचने की बात है? नोटिस मतलब नोटिस बोर्ड, है ना। चलिए, हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन अ नोटिस, कितने होने चाहिए पैराग्राफ? तो बताइए। क्वेश्चन 25, हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन अ नोटिस, कितने होने चाहिए? बताइए जरा फटाफट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वेरी गुड, एज मैनी एज रिक्वायर्ड। चलिए, बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 26 और 15 क्वेश्चन और है मेरे पास अभी, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।